नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों ने अभी देख लिया होगा, थंबनेल पे लिखा हुआ था कि ये बीपीएससी शॉर्ट सीरीज़ है और ये रिवीजन के लिए 2-3 मिनट में हम लोग बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, मतलब रिवाइज़ कर लेंगे, देख लेंगे इन्फॉर्मेशन और उसको सुन लेने पे थोड़ा सा याद रह जाता है तो रिवीजन हो जाएगा। और ये बहुत शॉर्ट वीडियोज़ होगा, 2-3 मिनट का ही होगा, तो ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। जब भी टाइम मिले तो कर सकता है इंसान। इसी कॉन्सेप्ट पे इसको ये किया गया है, बनाया गया है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, तो पहले ऐसे जो वेटेज वाइज करेंगे, जो वेटेज एग्जामिनेशन में है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है या फिर रिवीजन जिसको बहुत इम्पोर्टेंस, मतलब रिवीजन उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उस हिसाब से करेंगे। तो जैसे कि करंट अफेयर्स का अभी वेटेज बढ़ ही रहा है एग्ज़ाम्स में, और बीपीएससी में भी ऐसा हुआ है कि 25, 28, 30 ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, जिसमें कि बिहार करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होता है और जनरल करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होगा। तो उसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ये करंट अफेयर्स करेंगे। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को करेंगे, और फिर साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी जो वेटेज है एग्जामिनेशन में, उसी हिसाब से रिवीजन करेंगे, और वो क्वेश्चंस को किया जाएगा जिसका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जामिनेशन में आने का। अति संभावित क्वेश्चंस जो हैं उसके ऊपर होगा, ये सब टॉपिक्स को लिया जाएगा। मतलब हर कुछ तो पॉसिबल नहीं है, अब 27 को एग्ज़ाम है, 26 तक ही रिवाइज़ कर सकते हैं, तो हर कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसका बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है एग्जामिनेशन में, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे इंटरनेशनल अफेयर का ये टॉपिक, जिसका आप नाम यहाँ पे देख ही रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियाँ। ठीक है, तो नियुक्तियाँ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियुक्तियाँ इन द टर्म्स ऑफ बहुत बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या किसी फीमेल का हो गया, या फिर प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर कहीं चेंज हो रहे हैं, तो वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी एग्जामिनेशन में। और यहाँ पे क्या करना है आपको, बस थोड़ा सा नाम ध्यान में रखना है। 4 ऑप्शंस तो दिए ही रहेंगे, तो उसमें बस आपको अगर नाम ध्यान भी रहता है तो आप अपना आंसर पे पहुँच जाइएगा। तो बहुत लोगों से ऐसे आ रहा था मेरे पास में से मैसेज कि अजीब सा नाम होता है तो याद नहीं होता है। तो क्या करना है, आप 2-3 बार देखिएगा ना, तो उसी से आपको ध्यान रहेगा। बस ध्यान ही जितना रखना है, अभी इसको मेंस टाइप तो है नहीं कि जो याद रखेंगे उसको लिख भी देना है, बस उतना ही कि 4 ऑप्शन में आपको पता चल जाना चाहिए, तो उसी हिसाब से किया जाएगा। चलिए, अब ऑलरेडी बहुत टाइम चला गया है, देख लेते हैं अब क्या क्या इम्पोर्टेंट, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां की गई अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की। ठीक है, तो सबसे पहला आप यहाँ देख रहे हैं पद्म लक्ष्मी। पद्म लक्ष्मी को क्या बनाया गया है, तो यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनाया गया है इनको। ठीक है, नेक्स्ट है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन जी को बनाया गया है WHO की मुख्य वैज्ञानिक। ठीक है, तो सी विल बी द चीफ साइंटिस्ट इन WHO, सौम्या स्वामीनाथन। अनीता भाटिया कौन है, तो अनीता भाटिया है UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं अनीता भाटिया। ओके, आरूही पंडित। आरूही पंडित कौन है, तो ये है अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट। तो ये महिला पायलट हैं जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पार किया है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है, आरूही पंडित। उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये कौन है, यूरोपियन आयोग जो है, यूरोपियन कमीशन जो है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया। इनको पहले बार फीमेल चेयरमैन बनी है यूरोपियन कमीशन की, तो उसकी ही पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या हो गया, उर्सुला वॉन डेर लेयन हो गया। फिर नेक्स्ट है अंशुला कांत। इनको क्या बनाया गया है, इनको बनाया गया है वर्ल्ड बैंक की CFO। नेक्स्ट है GS लक्ष्मी। इनको बनाया गया है ICC मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला है ये। तो ICC का जो मैच होता है क्रिकेट, ICC मैच में ये रेफरी बनी है, और अंतर्राष्ट्रीय पैनल जो होता है, इंटरनेशनल वाले पैनल में इनका सिलेक्शन हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। GS लक्ष्मी नाम है इनका। प्रीति पटेल कौन है, प्रीति पटेल को बनाया गया है ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी। ऋषि सुनक को बनाया गया है वित्त मंत्री, बनाया गया है ब्रिटेन में ही, तो फिनेंस मिनिस्टर हैं वो। डॉक्टर निगार जोहर जो है वो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है पाकिस्तान में। कमला हैरिस हैं USA की उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल की महिला। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी है ना सारे फीमेल जो भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुआ है, ऐसे नहीं, हम लोग इसको रैंडमली नहीं कर रहे हैं, ये लोग सारे इंडियन ओरिजिन के हैं, और इनका सिलेक्शन हुआ है कहीं इंटरनेशनल पैनल में, तो कहीं इंटरनेशनल पोस्ट पे। फिर नेक्स्ट है तुलसी गैबार्ड, जो कि USA के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली
प्रथम हिंदू महिला हैं, ठीक है। तो ये प्रथम हिंदू महिला हैं जो कि यूएसए के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इलेक्शन में, देखिए क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कुछ ऐसे ही इलेक्शन पे कि कौन जीता था कौन हारा था ऐसे कुछ। तो ये यूएसए का जो इलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आप देख लीजिए विमेन लोगों का भी, जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो खड़ी हुई थी वो तो तुलसी गैबार्ड, और उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली जो महिला थी वो थी कमला हैरिस। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इन दोनों का नाम ध्यान से रखिएगा। फिर सुमन कुमारी, इनको बनाया गया है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडियन है और पाकिस्तान में इनको महिला जज बनाया गया है। क्लेयर कोनोर, ये कौन है? मैरीलेबर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये, ठीक है। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब होना चाहिए। तो ये पहली महिला अध्यक्ष है। तो यहाँ पे भी बहुत सारा है जिसमें कि जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यूएसए के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए जो तुलसी गैबार्ड और कमला हैरिस हैं, पाकिस्तान में जो प्रथम महिला जज सुमन कुमारी, वो इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट है ये वर्ल्ड बैंक की सीएफओ या फिर यूरोपियन कमीशन की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं, फर्स्ट फीमेल चेयरमैन उर्सुला वॉन, उनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। यूएनडीपी की सद्भावना दूत जो है पद्मा लक्ष्मी, सौम्या स्वामीनाथन, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। फिर थोड़ी देर में हम लोग और भी बाकी टॉपिक्स करते रहेंगे, कुछ देर पे हम लोग टॉपिक्स करते रहेंगे। तो आप क्या कर दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आपका रिविज़न हो रहा है इस तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो बेल बटन को हिट कर दीजिएगा। तो भी जब भी आप मतलब कुछ भी अपलोड होता है, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, रिवाइज़ नहीं हुआ है, तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। चलिए यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।